पिछले वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम, और उस वीडियो में हमने कहा था कि ये पार्ट 1 वीडियो है। और आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विसरण पर्याप्त नहीं है, क्यों? तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर जानते हैं। क्वेश्चन हमारा है मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीव। तो यहाँ पर समझते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब होता है कि बहुत सारा कोशिका, एक कोशिका नहीं, बहुत सारा। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों का शरीर विशाल और जटिल होता है और उनके शरीर की सभी कोशिकाएं जो है वातावरण के संपर्क में नहीं रहती है, और विसरण जो है वातावरण के संपर्क में रहने वाली कोशिकाओं में ही संभव है। यही कारण है कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों, इसको फिर से रिपीट करता हूँ, समझते हैं इसको। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों का शरीर विशाल एवं जटिल होता है, जिनके शरीर की सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं आती है, और विसरण जो है वातावरण के संपर्क में रहने वाली कुछ कोशिकाओं में ही संभव है। यही कारण है कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता। इस आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु सजीव है, अथवा इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से किया गया है कि कोई भी वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम कौन से मापदंड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका आंसर सजीव है जब वह सांस ले, वृद्धि करे, गति करे तथा टूट फूट की मरम्मत हो। तो इस विधि से उसका हम जांच करेंगे। तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी जीव द्वारा कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री की प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन और सौर ऊर्जा। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है? तो जीवन के लिए शोषण, पोषण, वहन एवं उत्सर्जन, वृद्धि एवं विकास, ये सब आवश्यक है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पोषण। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास तथा अन्य जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन का कार्य होता है। इसी को पोषण कहते हैं। इसी में आता है स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो स्वयंपोषी पोषण के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पेड़ पौधे स्वयंपोषी पोषण और जीव जंतु विषमपोषी पोषण होते हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन देने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अब हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो चलिए हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण का इंग्लिश होगा फोटोसिंथेसिस। फिर से समझते हैं। पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम बोर्ड पर समझते हैं। तो यही प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अब हम जानते हैं रंध्र के बारे में। रंध्र क्या है? तो पौधे के पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र जिनका खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है, उसी को रंध्र कहते हैं। तो चलिए रंध्र का एक हम चित्र बनाते हैं और उससे समझते हैं रंध्र के बारे में। तो चलिए अब हम समझते हैं स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले एक साइड हम स्वयंपोषी पोषण लिख देंगे, उसके बाद दूसरे साइड में विषमपोषी पोषण लिख देंगे, और तब इसको समझते हैं स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। चलिए स्वयंपोषी पोषण, यह केवल हरे पेड़ पौधों में ही होता है। स्वयंपोषी पोषण जो है सिर्फ हरे पेड़ पौधे में होता है। उसके बाद विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण जो है हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। इसका दूसरा पॉइंट हम जानते हैं। स्वयंपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल की आवश्यकता होती है। पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वयंपोषी पोषण का तीसरा पॉइंट है, इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, और विषमपोषी पोषण में इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता होती है।
तो ये हमारा था अंतर स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जो है कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है, जैसे कि पर्णहरित पत्तियों के हरित लवक से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलता है। जल मृदा से यानी मिट्टी से मिलता है। तो ये कच्ची सामग्री पौधों को कहाँ से मिलता है, ये हमारा क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है उसके बारे में जानते हैं। अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं। अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी आ सकते हैं जो हमारे शरीर में बीमारियां फैला सकते हैं। तो अम्ल जो है उन रोगाणुओं को मार देता है। क्वेश्चन है, हमारे अमाशय में पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो चलिए इसको समझते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देते हैं, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और अमाशय में उनका पाचन हो जाता है और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को किस प्रकार अभिकल्पित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य रंसाकूर पाए जाते हैं। इनमें रक्त वाहिकाओं एवं लिम्फ वाहिनी का जाल बिछा होता है। विसरण क्रिया द्वारा भोजन का प्रोटीन, खनिज, ग्लूकोज रक्त में सोख लिए जाते हैं। बसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होता है। आज का ये पोषण चैप्टर यहीं तक समाप्त हुआ। इसमें आपका दो क्वेश्चन इसमें छूटा हुआ है। दो क्वेश्चन, एक अमीबा में पोषण और एक मनुष्य में पोषण। तो ये दोनों बहुत लंबा बड़ा क्वेश्चंस है। इसके लिए हम अलग से 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो तैयार करेंगे, उसमें इसको डालेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।